सोचो, अगर एक ऐसा वक्त हो जब चारों ओर अंधेरा हो और हर दरवाजा बंद लगे और दिल के अंदर एक ऐसा सवाल गूंजे, अब क्या करूं? तो ऐसे वक्त में इंसान के पास दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो डर कर रुक जाओ या डर को रौंद कर आगे बढ़ जाओ। लेकिन याद रखना, जो डर को हराता है वही अपनी तकदीर लिखता है। अंशुमन की जिंदगी बचपन से ही संघर्ष से भरी रहती थी। एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां स्कूल में किताबें कम और शिकायतें ज्यादा थी। पिता किसान थे, मेहनत तो करते थे, लेकिन मौसम की बेरुखी ने परिवार को कर्ज में डुबो दिया था। माँ दिन रात सिलाई करके घर संभालती और अंशुमन को हमेशा यही सिखाती, बेटा चाहे दिन कितने भी बुरे हो, डरना मत, डरोगे तो हार जाओगे। स्कूल से कॉलेज का सफर आसान नहीं था। शहर जाकर पढ़ाई करने के लिए पैसे जुटाना मानो असंभव था। गांव वाले हंसते, किसान का बेटा इंजीनियर बनेगा, सपना देखना छोड़ दे। लेकिन अंशुमन ने ठान लिया कि चाहे जैसा भी हो पढ़ाई पूरी करेगा। कॉलेज में पहले ही साल इतनी मुश्किलें आई कि वो कई बार हार मानने के कगार पर आ गया था। कभी फीस देने के लिए चाय की दुकानों पर काम किया, कभी रात भर ट्यूशन पढ़ाई। दोस्तों के पास नए फोन और गाड़ियां थी और अंशुमन के पास सिर्फ एक पुराना बैग और माँ की सीख, डरना मत। तीसरे साल में उसकी जिंदगी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। एक प्रतियोगिता थी जिसका इनाम था फुल स्कॉलरशिप और एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप। अंशुमान ने महीनों तक तैयारी की, नींद और हराम सब कुर्बान कर दिए, लेकिन परिणाम आने वाले दिन उससे पहले उसके पिता का अचानक देहांत हो गया। घर की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। गांव वालों ने कहा, अब छोड़ दे पढ़ाई, घर का बोझ उठा। उस रात अंशुमन टूट गया था। उसने माँ से कहा, शायद अब और आगे बढ़ना मेरे बस में नहीं है। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कहा, बुरे दिन हमेशा रहते नहीं बेटा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। डरकर भागे तो ये हमेशा के लिए रुक जाएगा। अगले दिन अंशुमन ने परीक्षा दी। मन भारी था, लेकिन हर सवाल हल करते हुए उसे माँ की आवाज सुनाई दे रही थी, डरना मत। परिणाम आया, वो टॉप पर था। स्कॉलरशिप मिली, इंटर्नशिप मिली और साथ ही उसकी मेहनत ने उसे वो जगह दिलाई जहां से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। सालों बाद जब अंशुमन एक सफल इंजीनियर बनकर गांव लौटा तो लोग वही थे जो कभी कहते थे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसने अपने घर को नए सिरे से बनाया, माँ के कर्ज चुकाए और अपने पिता की याद में गांव में स्कूल खोला। अंशुमन आज भी लोगों को वही बात कहता है जो उसकी माँ ने उससे कही थी, कितने भी बुरे दिन हो डरना मत, क्योंकि डर तुम्हें वहीं रोक देता है जहां तुम हार मान लेते हो। लेकिन अगर तुम डर को पार कर सको तो वही तुम्हें मजबूत बनाने वाला बन जाता है। आयान की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। बचपन में पिता का साया खोया और माँ की मेहनत से घर चलता था। हर दिन एक जंग था, पढ़ाई, पैसे की कमी और लोगों की बातें। सब मिलकर उसे तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन उसके दिल में एक बात गूंजती रहती थी, कितने भी बुरे दिन हो डरना मत। कॉलेज में पढ़ाई करते करते आयान का सपना था एक बड़ा उद्यमी बनने का, लेकिन पहले ही साल में उसकी स्टार्टअप आइडिया फेल हो गई। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, कहते तेरे बस का नहीं, ये सब छोड़ दे। हर असफलता एक नई चोट बनकर आती। रातों को अकेले छत पर बैठकर वो खुद से पूछता, क्या वाकई में इस रास्ते के लिए बना हूँ? जवाब कभी नहीं आता, लेकिन दिल में एक चिंगारी जलती रहती कि डर से हार मान ली तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। एक दिन आयान के सामने जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती आई, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का कंपटीशन।
जीतने पर उसकी स्टार्टअप में फंडिंग मिलती और हारने पर उसको उसका सपना हमेशा के लिए दफन हो जाता। उसने नाम दर्ज करवा लिया, लेकिन अंदर डर का तूफान चल रहा था। तैयारी के दौरान वो रोज टूटता और फिर उठता। कई बार उसके अपने लोग कहते, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, सुरक्षित नौकरी कर ले। लेकिन आयान जानता था कि अगर डर के आगे झुक गया तो उसकी पहचान हमेशा के लिए मिट जाएगी। कंपटीशन से एक दिन पहले उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई। हॉस्पिटल के बिल चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। डर ने एक बार फिर उसके कदम रोकने चाहे, लेकिन उसी पल उसे माँ की और वो आवाज याद आई, कितने भी बुरे दिन हो डरना मत। उसने रात भर बिना सोए प्रोजेक्ट की तैयारी की, माँ का इलाज भी करवाया और सुबह स्टेज पर खड़ा हो गया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर आज डर के आगे झुक गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जब उसने अपना आइडिया प्रस्तुत करना शुरू किया तो पहले कुछ मिनट उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। आइडियाज के बीच सन्नाटा था, लेकिन फिर उसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और दिल से बोला वो सब कुछ जो उसने जिया था। हर शब्द उसकी कहानी बनकर निकला, हर लाइन में उसकी मेहनत झलक रही थी। और जैसे जैसे वो बोलता गया, हॉल में ताली की आवाज गूंजने लगी। अब हो चुका था, बस जुनून बचा था। नतीजा आया, अयान का प्रोजेक्ट पहले नंबर पर था। उस पल उसने महसूस किया कि डर हमेशा था और रहेगा, लेकिन असली जीत उसे हराने में है। सफलता के बाद भी अयान के सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई। बिजनेस में कई बार ऐसे हालात आए जब सब कुछ दांव पर लग गया, लेकिन हर बार उसने वही किया, डर से ऊपर उठना। धीरे धीरे उसकी स्टार्टअप से नाम कमाना शुरू किया। आज वही लोग जो कभी उसे नाकाम कहते थे, उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। एक दिन एक युवा उसके पास आया और बोला, भाई मैं कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं फेल ना हो जाऊं। अयान मुस्कुराया और बोला, डर तो हर किसी को लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के साथ चलते हैं और कुछ डर के आगे रुक जाते हैं। उसने उस लड़के को अपनी कहानी सुनाई और कहा, अगर मैं डर कर रुक जाता तो आज यहाँ खड़ा नहीं होता। अयान समझ चुका था कि डर कभी खत्म नहीं होता। हर नई ऊंचाई के साथ नया डर आता है, लेकिन हर बार उसे हराने के बाद इंसान और मजबूत हो जाता है। एक शाम अपनी असफलता की चोटी पर खड़ा होकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, भाई मैं कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि फेल ना हो जाऊं। अयान समझ चुका था कि डर कभी खत्म नहीं होता, हर ऊंचाई के आगे। एक शाम अपनी असफलता की चोटी पर खड़ा होकर उसने आसमान की तरफ देखा, फुसफुसाया, धन्यवाद माँ, मुझे सिखाने के लिए कि बुरे दिन आते हैं लेकिन डरने के लिए नहीं। उसके जीवन की यह सीख अब उसकी कंपनी का टैगलाइन बन चुकी थी, फियर इज टेम्परेरी, स्ट्रेंथ इज फॉरएवर। अयान की यात्रा सिर्फ उसकी नहीं रही, उसकी कहानी ने हजारों युवाओं को प्रेरित किया जो डर और सफलता से जूझ रहे थे। जब भी कोई उससे पूछता असफलता का राज क्या है, तो वो बस इतना कहता कि हर बुरे दिन को ऐसे देखो जैसे ये तुम्हें परखने आया है। डर को हराओ और आगे बढ़ो। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरे दिन इंसान की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत की परीक्षा होती है। डर तुम्हें वही रोक देता है जहां तुम्हारा सपना शुरू होता है। अगर तुमने उस पर हिम्मत दिखाई तो वही डर तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। अयान ने सीखा कि सफलता का रास्ता डर के पुल से होकर जाता है, जिसे पार कर सको वही अपने मंजिल तक पहुंचता है। उसने अपनी जिंदगी से डर को मिटाया नहीं, बल्कि डर के साथ जीना सीखा, उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना सीखा। उसकी माँ की सीख आज भी उसके दिल में गूंजती है, कितने भी बुरे दिन हो डरना मत,
डर टूटेगा तो जीत जाएगी। हर असफलता, हर डरावनी रात उसे उस इंसान में बदल रही थी जिसे वो बनाना चाहता था। उसने महसूस किया कि डर दरअसल एक संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आसान रास्तों पर कभी डर नहीं लगता। आयान ने सीखा कि अगर डर को अपना दुश्मन बना लोगे तो जिंदगी हमेशा मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर डर को साथी बना लो तो हर चुनौती आसान हो जाएगी। उसके संघर्ष की कहानी अब लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी थी। आज भी जब वो किसी युवा से मिलता है तो कहता है मैं डर रहा हूँ, तो आयान बस इतना कहता है, डरना मत, क्योंकि डर वही है जहाँ तुम्हारी असली जीत छिपी है। एक बार उसकी कंपनी को ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिस पर पूरी कंपनी का भविष्य टिका था। टीम में सभी डरे हुए थे कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आयान ने सबको इकट्ठा किया और कहा, डर तो सबको लग रहा है, लेकिन आज अगर हम डर के साथ खड़े रहें तो कल ये हम डर हमारी ताकत बन जाएगी। टीम ने पूरी ताकत झोंक दी, दिन रात मेहनत हुई, हर गलती से सीखा गया। आखिरकार वो प्रोजेक्ट सफल हुआ। इस सफलता ने ना केवल कंपनी को बचाया बल्कि टीम के हर सदस्य को ये सिखाया कि डर को हराने के बाद ही असली संघर्ष मिलता है। आयान ने महसूस किया कि डर कभी खत्म नहीं होगा। हर नए लेवल पर नया डर इंतजार करता है, लेकिन डर के पार ही विकास छिपा है। उसने एक बार एक सेमिनार में कहा, डर एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो शायद आप अपनी क्षमता से कम सोच रहे हैं। उसकी ये बातें हजारों युवाओं के लिए एक मंत्र बन गई। लोग डर के भागने के बजाय उसका सामना करने लगे। एक दिन एक लड़की उसके पास आई जिसकी जिंदगी डर से घिरी हुई थी। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि मैं हर बार डर कर रुक जाती हूँ। आयान ने उसे जवाब दिया, हर डर के पीछे एक नई पहचान छिपी होती है। अगर तुम डर के पार देख सको तो वही डर तुम्हें तुम्हारी असली रूप दिखलाएगी। उस लड़की ने उसकी बात को दिल से लगा लिया और कुछ महीनों बाद अपनी जिंदगी बदल दी। ये देखकर आयान को एहसास हुआ कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, ये उन सभी की कहानी थी जिन्होंने डर को हराकर अपने सपनों को सच किया है। धीरे धीरे आयान का नाम लोगों के लिए प्रेरणा का पर्याय बन गया। वो सेमिनारों में सिर्फ एक बात कहता, कितने भी बुरे दिन हो डरना मत, क्योंकि डर के आगे ही तुम्हारी असली ताकत छिपी है। एक रात अपने पुराने गांव लौटते समय उसने वही रास्ता देखा जहां कभी सपने में देखने पर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अब वही लोग उसे देखकर कहते हैं, हम तो गलत थे, डर को हराने वाले को कोई हरा नहीं सकता। आयान ने महसूस किया कि डर ने ही उसे गाढ़ा है। अगर डर न होता तो शायद वो कभी इतना महसूस न कर पाता। उसने सीखा कि डर को खत्म करना संभव नहीं, लेकिन डर को जीत में बदलना किसी के हाथ में नहीं। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, क्या अब भी डर लगता है, तो वो हंसकर बोला कि हाँ, लेकिन अब डर देखकर रुकता नहीं बल्कि समझ जाता हूँ कि ये सही दिशा में बढ़ने का संकेत है। उसने ये भी महसूस किया कि असली महादूरी डर की गैर मौजूदगी में है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। आयान ने अपनी कंपनी के लिए नए ऑफिस की दीवार पर बड़े बड़े अक्षर में लिखवाया था, फेयर एंड वेयर करेज बिगिंस। ये लाइन हर इंसान को याद दिलाती है जो वहाँ काम करता था कि डर अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। आयान की माँ बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन जब भी वो अपने बेटे की सफलताएं देखती तो उनकी आंखों में वही चमक आ जाती। मैंने तुमसे
कहा था ना बेटा, कितने भी बुरे दिन हो डरना मत। आयान ने कई बार अपने जीवन के कठिन पलों को याद किया और सोचा, अगर मैं डरकर रुक जाता तो शायद ये सब कभी संभव नहीं होता। बस अब उसकी कहानी लाखों दिलों तक पहुंच चुकी है। उसकी यात्रा हर समय उस इंसान के लिए उम्मीद बन चुकी थी जो अंधेरे में लड़ रहा था। एक बड़े निवेशक मीडिया के पहले उसकी टीम फिर से घबरा रही थी कि आयान ने सभी को कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा किया और कहा, डर हमें कमजोर नहीं करता बल्कि सतर्क करता है। अगर हम इस डर का इस्तेमाल सही तरह से करें तो यही डर हमें जीत दिलाएगा। उस मीटिंग में उनकी प्रोजेक्ट ने उसका सबसे बड़ा दिल जीत लिया। निवेशक बोले, आपकी टीम में एक अलग आत्मविश्वास है। आयान मुस्कुराया, ये आत्मविश्वास डर को साथी बनाने में से आया है। समय के साथ आयान ने महसूस किया कि डर केवल एक मानसिक दीवार है। एक बार उसे तोड़ दो तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। उसने अपने अनुभव से सीखा कि डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका उसका सामना करना। जितना ज्यादा तुम उससे भागोगे उतना ही बड़ा होकर तुम्हारे पीछे आएगा। उसने ये समझ दूसरों को भी सिखाना शुरू किया कि हर सेमिनार में वो अपनी यात्रा की सबसे कठिन रातों का जिक्र करता है, जब हार मान लेना सबसे आसान विकल्प लगता है लेकिन उससे डरने से डर लगता है। एक बार एक युवा उद्यमी ने उससे पूछा, भाई अगर डर बार बार आता रहे तो? आयान ने जवाब दिया, तब समझ लो कि तुम बार बार सही दिशा में कदम रख रहे हो। डर तभी आता है जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ने वाले होते हो। उसकी ये बात सुनकर कई युवाओं ने अपनी जिंदगी में डर को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा मिली। आयान ने अपने सफर में ये महसूस किया कि डर सिर्फ असफलता का नहीं होता, सफलता का भी होता है। और वो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी मेहनत के बोझ तले गिर जाऊं। लेकिन उसने ये डर भी स्वीकार करना सीख लिया। उसकी टीम अब उसे सिर्फ लीडर नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखती थी जिसने डर को जीत में बदल दिया। आयान ने एक बार अपने पुराने हॉस्पिटल का दौरा किया जहां उसने ये बात समझी कि डर के पार हमेशा वही चीज होती है जिनकी हमें सबसे ज्यादा चाहत होती है, जैसे सपने, सफलता और आत्मसंतोष। आयान ने अब डर को अपना सबसे बड़ा गुरु मान लिया था। हर बार डर सामने आता तो वो जान जाता कि ये एक नया सबक सिखाने आया है। एक इंटरव्यू में उसने पूछा और कहा, मैंने डर को हारने की कोशिश छोड़ दी। अब मैं डर से सीखता हूँ और उसके साथ आगे बढ़ता हूँ। उसकी यह सोच सुनकर कई लोगों के जीवन में बदलाव आया। लोग डर के से भागना बंद कर चुके थे, अब वे डर को समझने लगे हैं। आयान ने अपने पुराने संघर्ष को कभी नहीं भुलाया। हर बार जब वो किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे कठिन दिनों की याद आती है। आयान ने अपने पुराने संघर्ष को कभी नहीं भुलाया था। अब उसकी कहानी हजारों लोगों के लिए एक जीती जागती मिसाल बन चुकी है। आयान का जीवन अब इस एक संदेश के इर्द गिर्द घूमता था। कितने भी बुरे दिन हो, डरना मत, यही उसकी पहचान होती है। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि याद रखना, कितने भी बुरे दिन हो, डरना मत, क्योंकि डर के आगे ही जीत है और जीत के आगे तुम्हारी नई जिंदगी। आयान की जीत के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं होती।
आयान की जीत के बाद चुनौतियां खत्म नहीं होती और हर नई ऊंचाई पर उसे नए डर का सामना करना पड़ा। तो कभी निवेशकों का दबाव, कभी असफल प्रोजेक्ट का बोझ, लेकिन अब वो समझ चुका था कि डर सिर्फ एक परछाई है जो तभी ताकतवर है जब तक तुम उसे देख रहे हो। डर को हराने वाला इंसान वही है जो खुद को हर बार मजबूत बनाता है। याद रखना, बुरे दिन गुजर जाएंगे, लेकिन जो हिम्मत तुम आज दिखाओगे वो तुम्हारी पहचान हमेशा के लिए बन जाएंगे।